दोस्तों आयरडा स्टॉक में फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये नीचे जाता है, नीचे जाकर यहाँ एक रेंज बनाता है और नीचे के लेवल पर क्लोजिंग होती है। 1% के अराउंड की क्लोजिंग देखने को मिली है, मतलब इसमें बिकवाली चल रही है। तो क्या ये बिकवाली में आपको बिकवाली ही कर कर चलना है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको बाइंग वाली, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा ही वीडियो होगा जिसमें आपको ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। हम यहाँ पर बस चार्ट का डिस्कशन करेंगे, कोई भी न्यूज डिस्कस नहीं होगी। तो वीडियो एजुकेशनल होगा, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आयरडा में किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाकर पहले ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो कई दिनों से, मतलब कई महीनों से एक्चुअल में यहाँ पर बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड क्लियर है। जब भी ट्रेंड क्लियर होता है हम उसी ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन है तो हम यहाँ सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाइंग हम अवॉइड करेंगे बड़ा ट्रेंड देखने के बाद। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। बाइंग बिल्कुल क्यों नहीं करनी है इसके बारे में मैं आगे भी बातें करूंगा। तो यहाँ डाउन ट्रेंड है, क्लियर है, हमें सेलिंग करनी है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सेलिंग करनी है तो कहाँ करें। जैसे कि कई सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होगी, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की सही जगह थी तो यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट मिला, लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर भी सेलिंग की होगी जो नए ट्रेडर हो गए, बिगिनर हो गए, उन्होंने यहाँ पर भी सेलिंग की होगी तो उन्हें लॉस हुआ होगा। तो सेलिंग दोनों ने की, इन्होंने भी की और इन्होंने भी की, बट एक को हुआ प्रॉफिट और एक को हुआ लॉस। क्यों? क्योंकि इनकी जगह यहाँ पर गलत है, उनका लेवल गलत है। तो लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कभी भी ट्रेडिंग में। तो यहाँ आपको मैं ऐसे लेवल दूंगा दोस्तों, ऐसे 2 लेवल देने वाला हूं जहां पर आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। बस वो लेवल के पास ही आपको ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं वो 2 लेवल कौन से है। तो यहां पर पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए आपको दिख रहे होंगे। ये जो पहला ईएमए है ये है 100 वाला ईएमए और ये है एक 200 वाला ईएमए। ओके, दोनों ईएमए क्यों लगाए हैं थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। देख लीजिए, अगर हम देखें पिछले कई महीनों से अगर हम देखें तो यहाँ ये जो 100 वाला ईएमए है ये एक्चुअल में शॉर्ट टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके पास प्राइस जाती है नीचे आती है, इसके पास जाती है नीचे आती है, इसके पास जाती है नीचे आती है, इसके पास जाती है, बस यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर गई या फिर यहाँ 1-2 बार ही बस इसने इसे ब्रेक किया है 100 का ईएमए। और उसके बाद अगर आप देखें तो 200 का ईएमए है, इसके ऊपर ये नहीं गया है। यहाँ पर उसने प्रयास किया बट इसके फिर से नीचे आया, 200 का ईएमए के पास ही फिर से ये आया हुआ है। तो एक्चुअल में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको सेलिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सेलिंग वाली। ये जो ईएमए है दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं दिखाने के लिए। ओके, देख लीजिए, ये जो अभी प्राइस है वो 200 के ईएमए के काफी पास है, जो कई दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहां पर आप एक्चुअली आपके लिए बड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट, ये एक जो रेजिस्टेंस है ये भी हायर टाइम फ्रेम वाला है, वो भी 138 के अराउंड है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इतनी बड़ी अपमूव आने के बाद यहाँ ये ऊपर जाने में सक्सेसफुल नहीं रहा है, इतने बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की वजह से। और इसीलिए यहाँ पर अभी थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। तो पिक्चर क्लियर है, आपको सेलिंग क्यों करनी है इसके बारे में मैंने पूरी चीज बता दी दोस्तों। आप अगर एग्री हो तो कमेंट में जरूर बताना कि यस इसमें सेलिंग करनी चाहिए। ओके, तो ये अभी देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि सेलिंग करनी है बट उसके लिए कौन सी लेवल अहम हो सकती है। देख लीजिए आप, यहां पर अभी प्राइसेस चल रही है, यहां पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज उसने बनाई है। अभी होगा क्या, ये रेंज जब भी कभी कोई भी रेंज बनती है दोस्तों तो उसके 2 ही पॉसिबिलिटी होती है ना, एक तो ऊपर तोड़े या फिर नीचे। ऊपर की पॉसिबिलिटी काफी कम है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन है और कई सारी चीजें हमने देख ली, तो ऊपर की ब्रेकआउट काफी इसमें होगा कि ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी कम है। तो इसीलिए हमारा दाव यहां पर यही होगा कि इसका ब्रेकआउट डाउन में ही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 100% तो मैं कभी नहीं कहूंगा बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये नीचे ब्रेक करे। तो आपके लिए एक्चुअल में अभी अपॉर्चुनिटी होगी। इतनी बड़ी फिर गिरावट आने के बाद आप एंट्री करने से अच्छा है आपको यहां पर ही कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। तो चलिए देखते हैं कौन से 2 लेवल है जहां पर आपको सेलिंग करनी है। तो पहला लेवल तो ऑब्वियस ये लेवल है 139 या फिर 140। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर 200 का EMA है और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ भी जो रेंज बनी है इसका भी हाई यही है, रिसेंट हाई भी यही है। तो कई सारी चीजें इसे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रही है। तो अगर अगले कुछ दिनों में, कल या कुछ दिनों में यहाँ पर आकर देखे, अभी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहां आने के बाद तुरंत सेलिंग नहीं करनी। यहां आने के बाद आपको वेट करना है निगेटिवनेस आने का, प्राइस एक्शन निगेटिव हो, मतलब कोई कैंडल ऐसे नीचे वाली बने, शूटिंग स्टार बने या फिर बड़ी रेड कैंडल बने, यहां आने के बाद कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तब आपको यहां पर सेलिंग में एंट्री करनी है। आपको स्टॉप लॉस यहां पर थोड़ा सा ऊपर रखना है और इसमें रहना है। टारगेट में बता दूंगा, बट देख लीजिए टारगेट काफी बड़ा होने वाला है, बट आपकी एंट्री यहां होगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। पहली मैंने बात की एंट्री वाली स्टॉप लॉस की। दूसरी चीज, अभी ये जो रेंज बनी है दोस्तों, ये तोड़ने के बाद यहां पर कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है, तोड़ती है, और उसके बाद और एक कैंडल इसके नीचे डेली क्लोज होती है, तो आप इसमें एंट्री करेंगे यहां पर 130 के अराउंड। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर होगा, जो कि 136, 37 होगा, यहां पर स्टॉप लॉस होगा, एंट्री आपकी होगी। तो इस तरह से दो जगह आपकी एंट्री होगी। आपका अगर यहां पर भी आपको मिले एंट्री, या फिर यहां मिले, कहीं भी मिले, आपका स्टॉप लॉस दोस्तों होने वाला है ये 112। मतलब आपको इतना बड़ा फॉल इसमें मिलेगा, कोई भी बीच में बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, अगर आप देखें तो 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका दोस्तों कितना होने वाला है, कम से कम 20 रुपए का मिलने वाला है। मतलब 1:4, 1:5 वाला ये ट्रेड है आपके लिए। तो ऐसे ट्रेड नहीं छोड़ने चाहिए। तो आपको इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस तरह से बनानी है, ये स्टॉप लॉस लगाने हैं और ये टारगेट तक रुकना है। ओके, इसमें अगर कई सारे लोग कहेंगे कि हम बाइंग करें, तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल इसमें बाइंग मत कीजिए। ये सारा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि यहां पर सेलिंग हो सकती है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, बट उसके चांसेस काफी कम है कि ये ऊपर जाए। तो इसीलिए जो क्राउड कर रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, जो मार्केट बता रहा है, उसी तरफ से ट्रेडिंग करने की सोचिए, तभी आप ट्रेडिंग में बच पाएंगे, टिक पाएंगे और बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आई होप जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें की आपको क्लियर, मैंने दिशा बता दी, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें बता दी। आपको बस क्या करना है, वो चीजें फॉलो करनी है। आई होप आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे। उसके साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, इसमें बाइंग होगी या फिर सेलिंग। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, धन्यवाद।